अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां शुक्रवार की शाम लगभग 3 बजे उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा बीआरसी अतरौलिया पर खंड शिक्षा अधिकारी अतरौलिया शिक्षकों के उत्पीड़न का आरोप लगाकर सैकड़ों शिक्षकों ने धरना दिया, तो वहीं दूसरा गुट धरने को असंवैधानिक करार देते हुए शिक्षकों पर मनमाने का आरोप लगाया। अतरौलिया विकासखंड में लगभग 600 प्राथमिक शिक्षक कार्य करते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के विरोध में लगभग 100 शिक्षक उतरे, तो वही शेष शिक्षक उनके समर्थन में उतर आए। शिक्षा खंड अतरौलिया कार्यालय पर खंड शिक्षा अधिकारी के विरोध में धरना चल रहा था, तो वही कुछ ही दूरी पर चंद्रावती विद्यालय पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित शिक्षक संघ खंड शिक्षा अधिकारी का समर्थन कर रहे थे। दोनों गुटों का धरना लगभग 2 घंटे तक चला। इन दोनों संगठनों के बीच कौन कौन सा संगठन असली है, ये जांच का विषय बना हुआ है, जबकि एक संगठन विरोध प्रदर्शन में धरना दे रहा है, तो दूसरी तरफ दूसरा गुट खंड शिक्षा अधिकारी के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया। ऐसे सुनाते हैं कि शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों के किए जा रहे उत्पीड़न और शासनादेश के विपरीत किए जा रहे कार्य को लेकर आज इस बीआरसी केंद्र पे दिया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों का मनमाने ढंग से वेतन रोकना, वार्षिक वृद्धि रोकना, 31 तारीख को पूरा सरदार पटेल के समय आप समझ रहे हैं कि उस दिन छुट्टी थी, फिर भी सरकार का केवल आदेश आया था कि विद्यालय पे मनाए जाएंगे अनध्याय, उस दिन भी ये अनुपस्थित किए हैं। तो ये इस तरह का शासनादेश के विपरीत कार्य करना, जबकि अध्यापक सेवा नियमावली में है किसी अध्यापक को आधा घंटा देख कर लेने के बाद, अगर विद्यालय 8 बजे थे तो 8:30 बजे के बाद ही अनुपस्थित करके वेतन रोका जा सकता है, वो भी स्पष्टीकरण लेकर कि वो किस कारण से रुका है। इनके द्वारा ये सब कोई बात नहीं, मनमाने ढंग से इस तरह की बात। और आप सबको हो सकता है विदित होगा, ब्रजेश तिवारी को मैं जानता हूँ, एक अच्छे अध्यापक हैं। यहाँ नहीं, मैंने जिला स्तर मंडल स्तर पे भी देखा है कि वो बच्चों को लेके प्रतिभाग करते हैं अपने विद्यालय के। ऐसे अध्यापक की बात न सुनना और अध्यापक का एक नहीं 5-5 लोगों का वेतन रोक देना, तो ये इस तरह की मनमानी नीति है। और आते आते ये पहले ही तरह तरह के जैसे आए, रोज़ कुछ न कुछ आदेश निकालते रहते थे। इनका एक आदेश मुझे सबसे आचरण एकदम एक अधिकारी के विपरीत है, और जिसकी निंदा जितनी भी की जाए उतनी कम है। हमारी मांग है कि पहले अध्यापक को आप सम्मान दीजिए और सम्मान के सहित आप अपनी बात रखिए, और दूसरे को आप कहेंगे कि ये सम्मान युक्त नहीं है। ये क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि हम समाज के निर्माता हैं। बच्चों के सामने अध्यापक को तुम तड़ाम की भाषा प्रयोग करना किस नियमावली में लिखा है, हमको खंड शिक्षा अधिकारी बतावें। और किस नियमावली में यह लिखा है कि आप 9 बजे अगर विद्यालय है तो आप 8:45 बजे ही पहुंच के अनुपस्थित कर दें। यह खंड शिक्षा अधिकारी बतावें या बीएसए बतावें या कोई अधिकारी और बतावे। इसका आगे हम लिखा पढ़ी भी करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो माननीय उच्च न्यायालय की भी शरण लेने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। हम न्याय के लिए लड़ेंगे, संगठन इसीलिए है। और यह संगठन, यह अब अतरौलिया की लड़ाई नहीं रह गई, इसको हम आगे जनपद स्तर पे भी इसकी लड़ाई प्रोफेशनल एकदम नंबर 1 पे लेंगे, क्योंकि हम मान सम्मान चाहते हैं। हमको ये बात आप समझ लें कि मैं 25 साल से प्रतिनिधि हूँ। जो कहता है वो अपना करे बनावे, जो शिक्षक हित की बात करेगा वही संगठन चलाएगा। सुरेंद्र सिंह का संगठन नहीं है, शिक्षकों का संगठन है। जिसके साथ संगठन है उसका यह प्रतिनिधि है। और सुरेंद्र सिंह के साथ जनपद में 6000 शिक्षक हैं, 6000 शिक्षक हैं। अभी भाई साहब जान रहे हैं, मैंने तो इतना बड़ा पुरानी पेंशन को लेके अभी जनपद स्तर पर प्रदर्शन किया था, तो इनकी बात यहीं तक रह जाएगी। आपके नाम का अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, आप क्या करेंगे? हाँ, हमारे नाम का अगर दुरुपयोग करता है तो हम उसका प्रतिवाद उच्च अधिकारी के यहाँ करेंगे। उसके लिए डायरेक्टर हैं, और उसको जिसको यह कहना है उसके नियामक हैं, डायरेक्टर हैं, शासन है। या और भी बात करनी है तो आप उसको जो है उच्च अधिकारियों से परामर्श लें। हमारा उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ 1951 से मान्यता प्राप्त संगठन है। अब 10-20 साल तक अध्यक्ष अविनाश राज रहे, और मैं समझ रहा हूँ लगभग 10 साल से मैं अध्यक्ष हूँ। पहले इनका मंत्री रहा। और मैं आपको बताऊं, इसी ब्लॉक में लालेंद्र सिंह थे, इसी ब्लॉक में ओम प्रकाश सिंह थे, इसी ब्लॉक में रामनाथ जी बहुत दिनों तक मंत्री रहे। और जो यह कहता हो तो पूछ लीजिए इनसे कि संगठन कहाँ है। जहाँ शिक्षक है वहीं संगठन है, और हम शिक्षक हित के लिए हैं। और जो यह रिहाई की बात करता है वो समझ लीजिए शिक्षक हित की बात नहीं है। यह मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे